Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Dear listeners, this is Zahid Rasool Goraya, ACMA, APFA, LLB and LLM continued. आज एक बड़ा छोटा बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके पास आया हूँ और वो ये है कि लॉ क्या है। अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि लॉ क्या है, तो हम इन जनरल बता सही रहे होते लेकिन अल्फाज जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल हम यूज़ नहीं कर पाते, तो इम्पैक्टफुल हम इसको डिफ़ाइन नहीं कर पाते। तो बेसिकली फंडामेंटली लॉ जो है नाउअडेज एक कंप्लीट डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मीन के यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिस तरह इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है, कॉमर्स पढ़ाया जा रहा है, हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, एमबीबीएस करवाया जा रहा है, इसी तरह लॉ भी एक डिसिप्लिन है। और अब तो इंटरनेशनली बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ टोटली सिर्फ और सिर्फ लॉ के लिए बनाई गई हैं। तो लॉ एक डिसिप्लिन हो गया एकेडमिकली के हिसाब से और एक प्रोफेशन भी है। और हम वकील साहब इसको पेशे के तौर पर, प्रोफेशन के तौर पर भी ले रहे हैं। तो लॉ एक डिसिप्लिन भी है और एक प्रोफेशन भी है। और लॉ को डिफाइन करना हो तो देयर इज कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स अवेलेबल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ। कोई पक्की कहते हैं डेफिनेशन लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ कभी भी स्टैग्नेट नहीं होता, खड़ा नहीं रहता, सोसाइटीज़ की नीड्स के मुताबिक इवॉल्व करता है। जैसे ज़रूरत पड़ती है लॉ उभर के सामने आता है। तो अगर सोसाइटी जो है वो उसमें चेंज आती है तो लॉ भी चेंज करता रहता है, तो फिर डेफिनेशन भी चेंज होती रहती है। सर आर्नल्ड जो हैं उन्होंने कहा देयर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ लॉ। और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं जिसमें जो प्रोमिनेंट हैं वो पॉजिटिविज्म वाले और नेचुरलिज्म वाले दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। लेकिन कोई डेफिनेशन भी हमने बताने के लिए करनी तो है, तो रिकग्नाइज्ड डेफिनेशंस भी हैं। वो दो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ और समझाता हूँ कि वो जो दो डेफिनेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। अक्सर बिजनेस स्टडीज़ वाले लोग इस जो ऊपर वाली डेफिनेशन है इस पे रिलाई करते हैं। तीन चीज़ों का आंसर करने की मैंने कोशिश की है। इसके अंदर लॉ क्या है, कौन बनाता है और क्यों बनाया जाता है, ये है सर ये की डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स, एक रूल्स का मजमुआ है, सेट है रूल्स का, गाइडलाइंस का, या एक निज़ाम है, सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। आपके तर्ज अमल का जो है वो एक निज़ाम है गाइडलाइंस का। कि फिर क्या है, ये यहाँ पे मैंने आंसर किया क्या है लॉ। क्या है लॉ? इज अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी। और कौन बनाता है इनको? ये सिस्टम ऑफ रूल्स, ये सेट ऑफ रूल्स कौन बनाता है? डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। इसको डिजाइन करती है और इन्फोर्स करती है स्टेट, रियासत डिजाइन करती है सेट ऑफ रूल्स को और उनको इन्फोर्स करती है। किस लिए करती है जी? इसलिए करती है टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। जो लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए उनके कंडक्ट को, इसलिए फिर जो है वो लॉ जो है वो बनाया जाता है। तो सिंपली जी इसको याद रखने के लिए मैंने क्या है, कौन बनाता है, किस लिए है, ये तीन लाइनों में इसको डिफाइन किया। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट फॉर व्हाट? टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। तो ये है जी सारे का सारा लॉ।
ये एक बड़ी कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ रूल्स ऑफ कंडक्ट डिजाइन्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू फॉर व्हाट, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पीपल। मिसाल के तौर पर लाहौर में बसंत नहीं मनाई जा सकती, कैसे पता चला? स्टेट ने डिज़ाइन किया और इन्फोर्स करवा दिया थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक सेट ऑफ रूल्स बनाए, डिज़ाइन किए और इन्फोर्स कर दिए। क्यों? ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को कंट्रोल किया जाए और रेगुलेट किया जाए इनके तर्ज अमल को, कि वो बसंत पतंगे नहीं उड़ाएं और ताकि जानी नुकसान नहीं हो। और सेकंड डेफिनेशन वो भी बड़ी पॉपुलर है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शंस, कि लॉ जो है वो कमांड है सॉवरन की, जो कि बैक्ड बाय सैंक्शंस है, बैक्ड बाय पेनल्टीज है। कि ये कमांड यहाँ पे ये फौजियों की कमांड नहीं है, आर्डर नहीं है, ये सेइंग है, इसकी वर्डिंग है सॉवरन की। सॉवरन कौन होता है? जो रियासत को चलाने वाला होता है। सॉवरन मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के हिसाब से किंग भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, एग्जेक्टिव होता है बेसिकली। तो हमारे यहाँ पे जो लॉ आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है? वो पार्लियामेंट से आ रहा होता है, मजलिस शूरा से आ रहा होता है। तो हमारे लिए सॉवरन क्या हुआ? पार्लियामेंट हो गया। तो लॉ जो है सेइंग, उनका कहना किसका है? सॉवरन का, जो कि बैक्ड बाय है सजाएं। तो ये जी एक छोटा सा मैंने लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की लॉ होता क्या है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी पूछे तो आप कह सकते हैं लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरन बैक्ड बाय सैंक्शन, या लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स और सिस्टम ऑफ rules of conduct designed and enforced by the state to control and regulate the conduct of people. So please, thank you very much for your listening, and I request you to subscribe our channel as well. Thank you very much.